राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 37वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का आज की वीडियो में भाई आप कवर करेंगे नरेशन। अरे नरेशन का भाई पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भाई इसके 2 राह होंगे। भाई जिसने नहीं देखी हैं 3 वीडियो मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस की इस तो पिछली करा दी हैं, वो जाकर देख लियो भाई ये वीडियो या सीरीज़ किस खतर देखनी ज़रूरी है। तो भाई जो भी बालक एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, भाई PRT TGT PGT कौन सा लेवल हो, जो थारे पेपर में कॉमन पार्ट में इंग्लिश ग्रामर आया है उसने भैया कंप्लीटली कवर करेगी। और जो बालक भाई HSSC CET ग्रुप डी हरियाणा पुलिस भाई थमी में कोई से पेपर की भी तैयारी करते हो या फिर थारे पेपर में कोई से में भी ग्रामर आती हो, तो यह वीडियो भाई उन सब क्या कवर करेगी। फालतू उसका कम नहीं है कि तभी, ठीक है। देखो भाई ये भाई अपना डे 37वां नरेशन कराएंगे, अब पार्ट 1 है। अब देखो भाई सबसे पहला तारे एक्टिव पैसिव वॉइस के जो होमवर्क के क्वेश्चन मैंने निकाल दिए थे सार्थीकरण खातर, उनका सॉल्यूशन देखेंगे भाई। पहला क्या था, चेंज द वॉइस। अपन भाई का क्या करना था, वॉइस चेंज करना था। द स्टूडेंट्स वर टेकिंग एन एग्ज़ाम, के जो स्टूडेंट्स हैं ना भाई वो क्या कर रहे हैं भाई, एग्ज़ाम टेकिंग आएगा भाई एग्ज़ाम गला गिव मत ला दियो कि भाई एग्ज़ाम देना नहीं भाई, एग्ज़ाम की गलत टेक लग गया रहा। जो एग्जामिनर है ना, जो क्लास में भाई थारा इंचार्ज मान लो, वो गिव है भाई, वो दे रहा है टेस्ट, थम टेक कर रहे हो, ले रहे हो थम टेस्ट, ठीक है। उल्टा कंसेप्ट है। थम सोचोगे भाई हम तो मास्टर तो दे रहे हैं हम ले रहे हैं, नहीं भाई थमने सोचना है एग्जाम थम यू आर टेकिंग एग्जाम, और जो एग्जामिनर है थारा टीचर है वो गिविंग एग्जाम, समझ गए। उस तरीके से आप बोलने में हिंदी में और इंग्लिश में ये फ़र्क है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस टेक कर गिव का याद रखियो। एग्जाम स्टूडेंट्स तो टेक करे हैं और जो टीचर है वो गिव है, गिव आओगी उसकी गला वर्ब। तो भाई इसमें क्या करना अपन है, वॉइस चेंज करनी है। द स्टूडेंट्स वर टेकिंग एन एग्जाम, तो क्या हो जाएगा इसका, एन एग्जाम शुरू में आ जाएगा, तो क्या है वाज लगेगा वर लगेगा, एग्जाम तो सिंगुलर है तो आ जाएगा थारा वाज। एन एग्जाम वाज यो भाई क्या है कंटिन्यूस है, तो क्या जाएगा बीइंग टेकन बाय द स्टूडेंट्स। एन एग्जाम वाज बीइंग टेकन बाय द स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा एन एग्जाम वाज बीइंग टेकन, यो नहीं हो भाई। अगला देखो क्या है, एन एग्जाम इज नहीं हो भाई, एन एग्जाम वाज बीइंग टेकन बाय द स्टूडेंट्स भाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एन एग्जाम हैड बीन भाई, हैड बीन गलत हो जाएगा। दूसरा देखो भाई क्या है, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। हु रोट दिस ब्यूटीफुल पोइम, क्या जो ब्यूटीफुल पोइम है किसने लिखी है, तो हु वाले क्या बनाया करना भाई, बाई हुम लिखाया करना, बाई हुम भाई क्या है रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आ जाएगा वाज वर्ब में, वाज दिस ब्यूटीफुल पोइम, वाज ब्यूटीफुल रिटर्न हो जाएगा भाई, बाई हुम वाज दिस ब्यूटीफुल पोइम रिटर्न नो हो जाएगा भाई तारा। तो देखो कि था बाई हुम वाज दिस ब्यूटीफुल पोइम रिटर्न, ठीक है भाई। बाई हुम वाज दिस ब्यूटीफुल पोइम रिटर्न, भाई हु आ गया, हु माना थाड़ा, हुम हट कटा मारो भाई, अभी थारा एक उत्तर है पहला। तीसरा देखो भाई क्या है, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। इट इज टाइम भाई, इट इज टाइम मतलब क्या लग रहा है, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी ला के रिंग का थर्ड फॉर्म बना दो, रिंग रैंग रंग। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, तो इट इज टाइम फॉर द बेल यो नहीं भाई, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग भाई बिल्कुल ठीक है। इट इज टाइम फॉर द बेल आना चाहिए था भाई, ठीक है। चौथा देखो कि चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना पाना है। आई हैव टू डू दिस वर्क, कि मैंने यो काम करना पड़ा है, जो काम मैंने करना पड़ा है, तो क्या जगह इसका दिस वर्क हैज़ टू, वर्क सिंगुलर है तो हैज आ गया भाई, आज की गला है वाला क्या था, दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाई मी, दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाई मी, दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाई मी बिल्कुल ठीक है पहला भाई। दिस वर्क हैव नहीं आ भाई, दिस वर्क हैड नहीं आवा, दिस वर्क इज नहीं आवा। पांचवा देखो चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। डू नॉट इंसल्ट द पुअर भाई, इसमें क्या आवा देखो, लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर भाई। सारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करे हैं, अगर सारे सेंस बना रहे हैं तो चारों के चारों तीनों के तीनों ठीक है, ठीक है ना। तो इसके ऑल ऑफ द बो बिल्कुल ठीक है। लेट वाले फॉर्म तो ही बना सका भाई आप, शुड वाले तो ही बना सका, यू आर एडवाइज यू आर ऑर्डर्ड उस तरीके से ही बना सका, ठीक है ना। इंपेरेटिव वाले सेंटेंस है ना भाई, ये आप लेट वाले हैं इन आप बना सका इस तरीके से। ये देखो भाई थम वोकेबलरी, पहला भाई थारे सिनोनिम्स। पहला देखो भाई थारा क्या है, एक्सकरबेट मतलब और ख़राब करना, वर्सन एग्रेवेट इंटेंसीफाई क्या हो भाई थारा और ख़राब करना हो भाई, एक्सकरबेट हो है। दूसरा देखो भाई क्या है, एक्सा सेपरेट मतलब बहुत परेशान या बहुत गुस्सा करना, मतलब एनोय करना, इरिटेट करना, इन्फ्रिएट करना, ये सारे भाई बहुत परेशान या गुस्सा करना इनका उत्तर है।
तीसरा देखो भाई क्या है एक्सेप्शनेबल, मतलब आपत्तिजनक या गलत कोई भी चीज़ हो तो क्या है ऑब्जेक्शनेबल, ऑफेंसिव, अनएक्सेप्टेबल। ये इनका मतलब क्या हो भाई तारा एक्सेप्शनेबल, ठीक है, आपत्तिजनक मतलब ये गलत है चीज़। चौथा देखो क्या भाई एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब अधिक, जरूरत फालतू, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। इमोडरेट, एक्सट्रीम, डिसप्रोपोर्शनेट, तो ये सारा का मतलब क्या हो भाई सारा एक्सेसिव है, बहुत अधिक होगा भाई, बहुत ज़्यादा होगा, जरूरत भी ज़्यादा। पांचवा देखो भाई क्या है एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी क्या हो भाई आदर्श मतलब मॉडल, एक तरीके देखो तुम अनुकरणीय भाई जिसका आप अनुकरण कर सका, तो क्या हो भाई इसका परफेक्ट, आइडियल, मॉडल, भाई सारे ये क्या हैं इसके सिनोनिम है। अगर देखो भाई तुम फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन, पहला भाई तारा कन्फर्म इन मतलब टू स्ट्रेंथन ए बिलीफ, कोई बिलीफ है कोई आइडिया है अपना उसने स्ट्रेंथन करना, क्या हो भाई कन्फर्म इन। दूसरा भाई तारा कन्फर्म टू मतलब किसी चीज़ के अनुसार चलना या किसी चीज़ का पालन करना, क्या हो भाई तारा कन्फर्म टू। तीसरा भाई तारा कॉन्ग्रेचुलेट ऑन मतलब किसी चीज़ खातर किसी ती कोई बधाई देना, वो भाई तारा कॉन्ग्रेचुलेट ऑन के लिए बधाई देना, किसी चीज़ खातर बधाई देना किसी ती। चौथा भाई तारा कन्नीवेट मतलब गलत काम को अनदेखा करना, कोई भाई गलत काम कर रहा है उसने भाई तुम इग्नोर कर दो, अनदेखा कर दो। पांचवा भाई तारा कॉन्शियस ऑफ मतलब के बारे में जागरूक, किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना, क्या हो भाई कॉन्शियस ऑफ, आई एम कॉन्शियस ऑफ दैट, आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस। ये देखो भाई तारे इडियम फ्रेजेस, पहला भाई तारा गिव द कोल्ड शोल्डर मतलब टू इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट देम इन एन अनफ्रेंडली वे, कि भाई किसी की जान बूझ के अनफ्रेंडली वे में बिहेव करना किसी की गला, या फिर भाई इंटेंशनली इग्नोर करना किसी ने, ठीक है ना भाई। अगला भाई तारा क्या है गिव अप द गोस्ट मतलब क्या है मर जाना, टू डाई खत्म मर गया भाई, या फिर टू स्टॉप वर्किंग मशीन का, मशीन भाई काम करना बंद कर दे, वो भी थारा यो है गिव अप द गोस्ट। तीसरा क्या भाई तारा गो ब्रोक मतलब टू लूज ऑल द वंस मनी, बिकेम बैंकरप्ट भाई मतलब टोटा आ जाना, रुपये खत्म हो जाना सारे, कंगाली आ जाना, वो भाई तारा गो ब्रोक। चौथा देखो भाई क्या है गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब टू मेक मोर एफर्ट्स देन एक्सपेक्टेड ऑफ यू, भाई तेरे तो जितनी उम्मीद थी उस तो फालतू एफर्ट्स करना, वो भाई तारा गो एक्स्ट्रा माइल। पांचवा देखो भाई क्या है गो द होल हो मतलब टू डू समथिंग एज कम्प्लीटली और थोरोली एज पॉसिबल, कि भाई किसी चीज़ ने इतना पूरी तरीके से करना, इतना कम्प्लीटली करना जितना पॉसिबल हो उसका, उस तो फालतू वो तुम उसने बढ़िया ढंग तक कर नहीं सकते, मतलब उतना ढंग तक करना कोई भी चीज़, तो मतलब पूरी पावर ला के कोई भी काम करना, वो होता है गो द होल हो। भाई ये थारी स्पेलिंग है, इन भाई तुम याद कर लियो। ये देखो भाई तुम आज के सारे क्वेश्चन, आज हम तारे 33 क्वेश्चन नरेशन के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, भाई इन में थारा बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो हम एक्टिव पैसिव करके आए हो इब नरेशन में, तो भाई थारा कन्फ्यूजन होगा, इसके रूल उसमें लगेंगे उसके रूल इसमें लगेंगे, तो भाई थोड़ा सा ध्यान था ब्रेक मार के, ठीक है। पहला देखो क्या है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, भाई डायरेक्ट स्पीच क्यों है जो कोई बोल रहा है वो नू का नू लिखना, तो भाई वो है डायरेक्ट स्पीच, और उसने भाई अपने शब्द में कहना, वो भाई थारा इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेज आई एम ए टीचर, कि उसने कहा कि वो एक टीचर है, तो भाई बात सुनो, अगर भाई यार पास्ट है, आड़ पास्ट है तो ये भाई इसका तुमने जो टेंस है वो चेंज करना है, अगर आड़ फ्यूचर है या आड़ प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है था ना भाई उसका आगे वाले का टेंस चेंज नहीं करना, तो इसमें क्या है भाई आड़ थारा प्रेजेंट है तो इसका अगले का टेंस चेंज नहीं होगा, बस आप क्या करेंगे जो यो है ना भाई यो मतलब क्या है एक रूल है भाई थारा, ध्यान से सुन लो, एक पहले क्वेश्चन में याद कर लोगे तो ठीक रहेगा। एक रूल है भाई थारा SON मतलब कि यो भाई एस के हो गया थारा सब्जेक्ट, यो भाई थारा ऑब्जेक्ट, और भाई यो के थारा नो चेंज, तो सब इसका है भाई 1 2 3 मतलब कि भाई जो फर्स्ट पर्सन है ना भाई फर्स्ट पर्सन वो भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो भाई सेकंड पर्सन है वो भाई थारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो भाई थर्ड पर्सन है उसमें भाई नो चेंज। ये समझ में आया कि जो फर्स्ट पर्सन है जो कहता आई फर्स्ट पर्सन है वी फर्स्ट पर्सन है, तो वो जो सब्जेक्ट होगा ना भाई अगला उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो भाई सेकंड पर्सन होगा वो भाई थारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो कहता ही सेज टू मी होता तो वो ऑब्जेक्ट होता भाई उसका इस आगे वाले के, तो आगे वाले के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट। और भाई अगर है थर्ड पर्सन क्यों भाई ही सी इट दे, भाई वो नो चेंज, उन्होंने भाई कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई इतनी बात। SON 1 2 3 जो भाई तुम याद रख लियो। ये देखो भाई क्या है इसमें क्या करें ने ही सेज आई एम ए टीचर, तो ही सेज का नो बन जाएगा भाई थारा ही सेज, तो ही सेड नहीं बनेगा, ही सेड काट दो, थोड़ा सा इन्हें मोटा करने पेन है इन्हें काट दो भाई, जो कट गया। अगला क्या थारा ही सेज
ही सेज, ठीक है, ही सेज, ही सेज, ही सेज, ठीक है, ही सेज दैट, तीनों में दैट भी है। आई का बन जाएगा भाई, आई के थरा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के है ही, तो ही के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा, तो आड़ा जाएगा थारा ही, फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा, सब्जेक्ट के तौर पर है ना, तो यो आई का ही बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा थारा ही सेज, आई का बन जाएगा ही, एम चेंज हो जाएगा भाई थारा इज, एम आर ये भाई चेंज हो जाएगा थारे वाज और वर में, और जो वाज वर है ना भाई वो चेंज हो जाएगा थारा थर्ड बीन में, भाई इसने याद रख लियो, ठीक है ना। इज हमारे क्या में चेंज होंगे, वाजवर में, वाजवर क्या में चेंज होंगे, हेड बीन में, ठीक है। तो भाई इज है, एम है, आर है, तो क्या में चेंज हो जाएगा, वाज में, तो क्या बन जाएगा थारा ही सेज, फिर लग जाएगा दैट, दैट क्यों लाया, ये इन्वर्टेड कोमा, ये कोमा टाण के नाम का, तो ही सेज दैट, ही सेज दैट ही वाज ए टीचर, तो थारा क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही वाज ए टीचर, थारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखो भाई क्या है, भाई मैं जो पहले वाले हैं उनमें थोड़ा फालतू कंसेप्ट समझाऊँ, आगे वाला पानों के चलेंगे गणानी डीप तो देखेंगे। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। सी विल से आई प्ले टेनिस, भाई बात सुनो इसमें क्या करना अपन है, इस विल ने अपने बताया कि जो यो है ना भाई अगला पार्ट, इसका भाई सारा टेंस चेंज नहीं होगा, अपन क्या करना बस SON रूल के अकॉर्डिंग अपन ये प्रोनाउन है बस ये चेंज करने हैं। तो भाई जो आई है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है सी, तो आड़ा जाएगा थारा सी, और भाई इन्वर्टेड कोमा टाना खतरा पला देंगे दैट, तो क्या हो जाएगा सी विल से दैट, सी आड़ा भाई प्ले है, प्ले का प्ले आ जाएगा, पर ये सी है भाई थारा सिंगुलर, तो इसकी गला ऐसा लग जाएगा सी प्लेज टेनिस, तो क्या हो जाएगा थारा सी विल से दैट सी प्लेज टेनिस। तो देखो कितना है, सी विल से दैट सी प्लेड, भाई प्लेज आओगा, प्लेड नहीं आवा, सी विल से दैट सी प्लेज टेनिस, भाई बिल्कुल ठीक है। सी वुड नहीं आओ भाई, सी विल से विल नहीं आओ भाई, सी विल से दैट सी हैड, हैड नहीं आओ भाई, हैड का कट मारो। तीसरा देखो भाई क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, अपन ने भाई बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या हो जाएगा इसका, राम सेज टू मी, भाई इस सेज ने अपने बताया कि जो अगला है इसका भाई अपन ने टेंस चेंज नहीं करना, तो नू का नू आ जाएगा थारा यो, पर भाई यार ऑब्जेक्ट आ गया राम सेज टू मी, तो आप इसका बना देंगे भाई यार टेल्स, टेल्स, अगर ये नहीं होता तो आप नुका सेज टू रख देते, आड़ा ऑब्जेक्ट आ गया तो आप इसकी गला टेल्स ला देंगे, तो क्या हो जाएगा राम टेल्स मी, फिर ये इन्वर्टेड कोमा टाना खाता ला देंगे आप दैट, जो ये यू है यो भाई थारा के है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा थारा मी का सब्जेक्टिव केस को क्या करें, क्योंकि अपन सब्जेक्टिव के तौर पर लाना है, तो हो जाएगा थारा आई, तो क्या हो जाएगा थारा राम टेल्स मी, राम टेल्स मी दैट आई, आई के अकॉर्डिंग लग जाएगा थारा एम, यू के अकॉर्डिंग आर लग गया था, आई के अकॉर्डिंग एम लग गया, माई का बन जाएगा भाई थारा हीज फ्रेंड, ठीक है। तो हो जाएगा थारा राम टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, तो देखो कि था भाई पहला देखो कि राम टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरा देखो कि राम सेज टू मी, भाई टू रे सेज टू मी नहीं होगा, आप इसने टेल्स बना देंगे, दैट यू आर नहीं भाई, राम टेल्स मी दैट आई वाज हिज, भाई वाज क्यों ला दिया इन्हें, अपन भाई इसका टेंस चेंज नहीं करना, अगर आड़ा होता भाई सैड तो आप इसने बना देते वाज, कोई दिक्कत नहीं थी, आई वाज हिज फ्रेंड बिल्कुल ठीक था, अगर यो आड़ा सैड होता तो भाई राम टोल्ड मी, भाई टोल्ड नहीं है आड़ा, टोल्ड क्यों होगा भाई आड़ा सैड थोड़ी है। चौथा देखो क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सैड आई राइट ए लेटर, तो क्या बन जाएगा भाई इसका ही सैड दैट आई, भाई इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा सारा, क्या हो जाएगा सारा ही सैड दैट ही राइट का भाई रोट हो जाएगा ए लेटर, क्यों हो जाएगा भाई थारा जो थारे प्रेजेंट वाले टेंस है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वे भाई पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएंगे थारे। एक बार अटकता हूँ सारे के होंगे, देखो जो थारा भाई था प्रेजेंट का इंडेफिनिट वो भाई चेंज हो जाएगा थारा पास्ट के इंडेफिनिट में, जो थारा प्रेजेंट का कंटिन्यूस था वो चेंज हो जाएगा भाई थारा पास्ट के कंटिन्यूस में, जो थारा था भाई प्रेजेंट का परफेक्ट वो चेंज हो जाएगा भाई थारा पास्ट के परफेक्ट में, समझ में आएगी बात मेरी। और भाई सुनो जो भाई थारा था पास्ट का इंडेफिनिट वो भी थारा चेंज हो जाएगा थारा पास्ट के परफेक्ट में, ठीक है।
जितने भी थे भाई थारे विल, सेल, कैन, में, ये भाई सारे चेंज हो जाएंगे। ये भाई वुड, सूड में, ये कूड में चेंज हो जाएगा भाई, ये माइट में चेंज हो जाएगा भाई सारा, ठीक है। टुडे क्या में चेंज हो जाएगा भाई, दैट डे में चेंज हो जाएगा भाई, टुमारो में क्या में चेंज हो जाएगा भाई, द नेक्स्ट डे में हो जाएगा भाई, और भाई थारा यस्टरडे चेंज हो जाएगा थारा द प्रीवियस डे में, और क्या हो जाएगा भाई, रुक जाओ भाई, दिस चेंज हो जाएगा भाई थारा दैट में, हैं, हेयर चेंज हो जाएगा थारा देर में, और क्या अगर भाई मतलब नाउ हो जाएगा भाई सारा चेंज देन में, बस। और आगे होंगे मैं आगे की आगे बता दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चौथा देखो भाई क्या था, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। अपन भाई यो इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो क्या हो जाएगा, ही सैड अड लग जाएगा थारा दैट, आई चेंज हो जाएगा थारा ही के अकॉर्डिंग, ही रोट ए लेटर, तो ही सैड दैट ही रोट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, ही सैड दैट ही राइट नहीं हो भाई, ही सैड दैट ही रोट ए लेटर भाई थारा चौथे का दूसरा बिल्कुल सही है। पांचवा देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, सी सैड टू मी, तो क्या हो जाएगा थारा एड, सी टोल्ड मी दैट, आई भाई सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी एम चेंज हो जाएगा भाई थारा, इधर हमारे क्या चेंज होता वाजवर में, तो क्या है सी के सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, सी वाज रीडिंग के है, रीडिंग का रीडिंग क्या जगह, रीडिंग ए बुक, सी टोल्ड मी दैट सी वाज रीडिंग ए बुक, तो देखो कितना, सी सैड टू मी नहीं होगा भाई, टोल्ड मी होगा, सी टोल्ड मी दैट सी वाज रीडिंग ए बुक, भाई बिल्कुल पाँचवें का दूसरा बिल्कुल सही है। और भी देखेंगे कि सी टोल्ड मी दैट आई वाज, आई आ गया भाई थर्ड, आई नहीं आया सी होगा, क्योंकि SON के अकॉर्डिंग जो आई है यो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। छठा देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सैड, तो ही सैड का ही सैड रह जाएगा, ही सैड दैट भाई दे है, दे थारा के थर्ड पर्सन है तो मतलब नो चेंज, दे सैड दैट दे आर के भाई थारा इजम आर वाजवर में चेंज होगा, तो दे वर प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा थर्ड, ही सैड दैट दे वर प्लेइंग, ही सैड दैट दे वर प्लेइंग, ही सैड दैट दे वर प्लेइंग, ही सैड दैट दे वर, दे आर नहीं होगा भाई, दे वर होगा, ही सैड दैट दे वर प्लेइंग, तो छठे का भाई थारा दूसरा सही उत्तर है। सातवां देखो भाई क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट बनाना भाई अपन इसका क्या है, जॉन सैड, तो क्या हो जाएगा थारा गला गला बनाना लग जाओ, जॉन सैड दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जॉन के अकॉर्डिंग, जॉन के है ही है, तो क्या हो जाएगा थारा जॉन सैड दैट ही है होगा चेंज हो जाएगा भाई थारा हैड में, ही हैड फिनिश्ड, माई का हो जाएगा भाई थारा हीज वर्क, जॉन सैड दैट ही हैड फिनिश्ड हीज वर्क, जॉन सैड दैट ही हैड आना चाहिए था भाई हैड, मैंने क्या बताई थी, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड आ जाएगा, है होगा हैड बन जाएगा, जॉन सैड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, भाई सातवें का दूसरा बिल्कुल ठीक है। जॉन टोल्ड किस, टोल्ड तो जब होगा भाई जब आड़ा ऑब्जेक्ट होता जो कहता है, जॉन सैड टू राम श्याम जो भी होता कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है इसके पीछे, ठीक है, तो यो नहीं हो भाई सर, जॉन सैड दैट ही हैज नहीं हो भाई हैड होगा। आठवां, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइम वर्ड चेंज, भाई टाइम वर्ड चेंज बताना अपन क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, नाउ क्या हम बदल लग रहा भाई, हेयर देन दैट डे बिफोर, क्या हम चेंज हो जाएगा भाई, नाउ चेंज हो जाएगा भाई सारा भाई देन में। नौवां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो गला गला बनाओ भाई, ही सैड दैट यो क्या है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही विल का भाई थारा क्या बना कर वुड, ही वुड गो टू दिल्ली टुमारो क्या लग रहा है द नेक्स्ट डे। पहली बात तो भाई इसने काट दो, जिसमें भी सामने दिखे कि टुमारो दिखे ना उसने काटो, टुमारो वाला काटो भाई, जो भी टुमारो है जो भी टुमारो है, ये दो तो नहीं सकते भाई। ही सैड दैट, दूसरा देखो कि दूसरा तीसरा मैच करो, ही सैड दैट एक में विल आ गया एक में वुड है भाई, तो विल का विल तो रहा नहीं, तो इसने भी काट दो, तीसरा तारा सही उत्तर हो जाएगा, ही सैड दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। चल आगे देखो, अगला देखो भाई के, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच बताना अपन के है, सी सैड दैट, तो सी सैड सी एट दैट लाओ सीधा, सी हैड दैट आई क्या हो जाएगा थारा सी कैन का हो जाएगा भाई थारा कुड, सोल दिस का हो जाएगा भाई थारा दैट पजल, तो सी सैड दैट सी कुड सोल दैट पजल, तो देखो कितना सी सैड दैट सी कुड सोल दैट पजल भाई थारा पहला ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला देखो कि सी सैड दैट
सी कुड आना चाहिए था भाई, कैन का कुड हो जाएगा। सी सेड दैट सी कुड सोल दिस का भाई दिस नहीं आया, दिस का दैट होया करे। सी टोल्ड दैट सी कुड सोल, देखो इसमें क्या कर दिया इन्हें, सी टोल्ड कर दिया भाई, टोल्ड तो है ही नहीं। अगर आड़ा सी सेड टू राम होता तो नु हो जाता भाई सी टोल्ड राम, पर आड़ा है ही नहीं। 11वां देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट चेंज। भाई करेक्ट चेंज कौन सा है इसमें, यस्टरडे क्या बदला कर बताओ, द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में, द प्रीवियस डे में, दैट डे में। तो भाई दिस डे होया करे तो दैट डे में चेंज होया करे भाई, थारा द प्रीवियस डे यस्टरडे का ही होगा, ठीक है। चल आगे ये देखो तुम 12वां, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सैड, तो देखो क्या हो जाएगा, द टीचर सैड दैट द अर्थ, तो द अर्थ भाई बात सुनो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, भाई यो थारा यूनिवर्सल ट्रूथ, भाई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें बस दैट लगा कानू कानू रख दो। द टीचर सैड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स का रिवॉल्व्स रहेगा भाई, रिवॉल्व नहीं हुआ, रिवॉल्व्स ठीक है, रिवोल्ड नहीं है भाई, रिवोल्ड इसमें भी गलत हो जाएगा। तो सारा एक का उत्तर सही है। दूसरा, द टीचर सैड दैट ला दिया इन्वर्टेड कोमा टाणे के नाम का, द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 13वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच बताना है भाई अपन, ही सैड दैट लाओ भाई सीधा, ये टाओ ये टाणे के नाम का दैट ला दिया, आई भाई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही सैड दैट ही बोट, बोट किया भाई तारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट का इंडेफिनेट है, पास्ट का इंडेफिनेट चेंज हो गया पास्ट के परफेक्ट में, तो आ जाएगा थारा ही सैड दैट ही हैड बोट ए कार, ही सैड दैट ही हैड बोट ए कार, तो ही सैड दैट ही हैड आना चाहिए था भाई, आड़ हैड आनता, यो भाई गलत हो जाएगा। ही सैड दैट ही हैड बोट ए कार, भाई बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 13वें का दूसरा उत्तर ठीक है भाई। 14वां देखो भाई क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, अपन भाई इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। सी सैड भाई गला ला दो, ही सी सैड दैट, आई की हो जाएगा सी हो जाएगा, सी भाई वाज की हो जाएगा, हैड बीन हो चेंज हो जाएगा। देखो बात सुनो, जो भाई थारे इज एम आर क्या में चेंज हो भाई, वाज वर में, भाई जो वाज वर है ना वो चेंज होगा भाई थारा भाई हैड बीन में, समझ गए। मतलब कि है जो थारा प्रेजेंट का कंटिन्यूस था वो चेंज होगा भाई थारे पास्ट के कंटिन्यूस में, जो पास्ट का कंटिन्यूस था वो चेंज होगा भाई तेरा पास्ट के परफेक्ट के कंटिन्यूस में, समझ में आएगी बात। हैड बीन आई एन जी लग जाएगा, तो देखो इसमें क्या होगा, सी सैड दैट सी हैड बीन वॉचिंग टीवी, तो सी सैड दैट सी हैड बीन वॉचिंग टीवी, हैड बीन देख रहे हो कि था भाई पहला वाज नहीं आ भाई, हैड का हैड बीन आना चाहिए था, हैड बीन इसमें है अगले में भी नहीं है, तो थारा तीसरा सही उत्तर हो जाएगा सी सैड दैट सी हैड बीन वॉचिंग टीवी। 15 देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट चेंज, भाई दीज बताना है, दीज क्या में चेंज हो जाएगा, तो भाई दीज चेंज हो जाएगा थारा दोज में। 16वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, सी सैड टू हर, तो क्या हो जाएगा भाई सैड टू क्या में चेंज हो जाएगा, सैड टू चेंज हो जाएगा भाई थारा टोल्ड में, तो सी टोल्ड हर दैट, यू है भाई थारा यू है सेकंड पर्सन, तो चेंज होगा थारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हर है तो क्या हो जाएगा थारा सी टोल्ड हर दैट, सी आर आ गया भाई इज एम आर क्या में चेंज हो जाएगा वाज वर में, सी के अकॉर्डिंग आ जाएगा थारा वाज, सी वाज लेट, तो सी तो आ जाएगा थारा ही टोल्ड हर दैट सी वाज लेट, तो देखो कितना ही सैड नहीं हुआ भाई कटा मारो, ही टोल्ड आना चाहिए था, ही टोल्ड हर दैट सी वाज लेट, भाई थारा 16वें का दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है। 17वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सैड टू मी, तो सैड टू का क्या बन जाएगा टोल्ड, इसने हटा दो क्या बन जाएगा दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा थारा ही टोल्ड मी दैट ही हैव चेंज हो जाएगा भाई थारा हैड में, ही हैड भाई हैव बीन है तो हैड बीन हो जाएगा, ही हैड बीन वेटिंग फॉर, यू का क्या हो जाएगा भाई यू सेकंड पर्सन है तो मी का हो जाएगा भाई थर्ड है, वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, तो नू हो जाएगा थरा ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, तो देखो 17 में कितना होगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल सही है भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो क्या है ही टोल्ड मी दैट ही हैड आओगा भाई, हैड क्यों आओगा वो देखो,
यो भाई थोड़ा सा वही करूँगे पेन यो ताकि यो ठीक है। देखो इसमें क्या था भाई, इसमें था भाई थारा हैव बीन चेंज हो गया भाई थारा हैड बीन में। ऊँ भी भाई देखोगे तुम यो थारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। एक एक मतलब बैक साइड चलना अपन है, प्रेजेंट था बैक पास्ट न्यू बैक चलना अपन है, तो हैव बीन हैड बीन हो जाएगा। इसमें क्या करा इनने, ही टोल्ड मी दैट आई आ गया भाई, आई नहीं आवा, आई भाई थारा चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो आड़ा ही आना चाहिए था, तो देख लियो आ गई जो ये अठारह। देखो चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, सी सैड दैट, आई क्या हो जाएगा थारा सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही सैड दैट, सी मे भाई चेंज हो जाएगा माइट में, माइट कम टू द पार्टी, टू नाइट का होगा भाई दैट नाइट, टू नाइट का क्या लग रहा है दैट नाइट, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा थारा सी सैड दैट सी माइट कम टू द पार्टी, टू नाइट नहीं हो भाई दैट नाइट होगा, सी सैड दैट सी माइट, मे का माइट आ गया ठीक है, कम टू द पार्टी दैट नाइट भाई बिल्कुल ठीक है। 18वें का दूसरा ये देखो सी सैड दैट सी माइट आना चाहिए था, सी सैड दैट सी माइट, सी टोल्ड आ गया भाई, टोल्ड नहीं आना चाहिए था, टोल्ड जब आता जब बड़ा ऑब्जेक्ट होता, सी सैड टू मी होता, राम होता, श्याम होता, टू लगा कोई होता ऑब्जेक्ट। 19वां देखो भाई किया थारा चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, भाई अपन इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, द कैप्टन सैड टू द सोल्जर्स, के कैप्टन ने किस तक है सोल्जर्स तय कि वी हम क्या करेंगे भाई, वी शैल विन द बैटल, हमने भाई जो बैटल है ना ये जीतेंगे भाई इसने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा थारा द कैप्टन टोल्ड द सोल्जर्स दैट, कौन जीतेगा वे, तो दे भाई शैल क्या हो जाएगा, देखो वी के अकॉर्डिंग शैल था, दे के अकॉर्डिंग आ जाएगा थारा विल के अकॉर्डिंग आप वुड लाओगे, विल का वुड होया करें, दे के अकॉर्डिंग आप विल लाओगे, विल का अपना वुड ला दिया, दे वुड विन द बैटल, दे वुड विन द बैटल, नो जगह भाई थारा द कैप्टन टोल्ड द सोल्जर्स दैट वी शुड नहीं आओ भाई ऐड, ठीक है। इस सेल का शुड मत बनाइए, क्यों नहीं बनाइए उसका रीजन है भाई, वी नहीं आवा दे आओगा, दे के अकॉर्डिंग अपना वुड लाना है, अड़ वी होता पास वुड ला देते, दे के अकॉर्डिंग अपना वुड लाना है, क्योंकि विल का वुड होया करे, दे के अकॉर्डिंग विल लगा रहा है, विल का वुड पास्ट होया करे, वुड आना चाहिए, वुड था इसमें ठीक है, इसमें गलत है, इसमें गलत है, तो थारा दूसरा उत्तर सही है भाई। 20वां देखो भाई क्या है, ये तो अपन ने गलत कर दिया, पहला टाइप ठीक था। 20वां देखो चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, अपन भाई बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, एक सेकंड रुको भाई, इसमें मैं टेंड दो पहला मिट जा रहे हैं। 20वां देखो भाई क्या है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सैड आई मस्ट गो नाउ, तो उसने क्या कही भाई आई मस्ट गो नाउ, तो क्या होगा ही सैड दैट ही मस्ट गो नाउ का चेंज होगा भाई देन, ही सैड दैट ही मस्ट गो देन, ही सैड दैट ही मस्ट गो देन, ही सैड दैट ही हैड टू गो देन, भाई देखो मस्ट के है और हैड टू के है भाई, ये दोनों के दोनों ठीक है, अब मस्ट की जगह पे हैड टू भी लास्ट कहाँ, समझ गए मेरी बात क्या है, मस्ट के है कि भाई कंपल्सन है, हैड टू में भी कंपल्सन होया करे, जाना पड़ा करे, मतलब मन ने जाना पड़ा उस तरीके से भाई, जब उस मन ने जब उड़ जाना पड़ा मजबूरी थी मेरी, तो हैड टू मस्ट थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा भाई के है, आपा इन दोनों ने मानस का, तो बोथ एंड भी थारा मान लियो। 21वां देखो चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, आपने भाई इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, सी सैड दैट सी वाज ग्लैड टू बी, हेयर का देर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा मॉर्निंग, तो सी सैड दैट सी वाज ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग, तो देखो कितना सी सैड दैट सी भाई एम था वाज होगा था रेड, सी वाज ग्लैड टू बी, हेयर का देर कर दिया, दिस का दैट कर दिया, ठीक है, पर यो ईज का वाज करना था भाई, सी सैड दैट सी वाज ग्लैड टू बी हेयर, इसमें हेयर गलत ला दिया भाई, देर आना चाहिए था, हेयर का देर होगा, दिस का दैट होगा, एम का वाज होगा, देखो ये करते हैं ना, सी सैड दैट सी वाज ग्लैड टू बी देयर, दिस और दैट आना चाहिए था भाई, दिस ला दिया ना उल्टा है। चौथा देखो सी सैड दैट सी वाज ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग, भाई चौथा तारा बिल्कुल सही है, इसमें सारे के सारे इन्हें बदल दिए, क्या बदले इन्हें, सी सैड का ये को में हटा के दैट ला दिया, आई भाई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, सी एम क्या हम चेंज कर दिया वाज में, ये क्या हम चेंज कर दिया हेयर देयर में, दिस क्या हम चेंज कर दिया इन्हें दैट, ये थारा चौथा बिल्कुल सही है।
22 में देखो भाई क्या है, द मैनेजर सैड कि मैनेजर ने कही द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 AM। तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर सैड दैट द मीटिंग स्टार्टेड किया भाई, पास्ट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का परफेक्ट बनाना है। द मीटिंग हैड स्टार्टेड एट, तो हैड धारणा बस अपन की है। द मैनेजर सैड दैट द मीटिंग स्टार्टेड नहीं भाई, द मैनेजर सैड दैट द मीटिंग हैड स्टार्टेड, ठीक है बोथ तो है नहीं। द मैनेजर सैड दैट द मीटिंग हैड, देखो यो भी के है, टोल्ड है भाई, टोल्ड नहीं आवा, सैड आना कानू कानू। द मैनेजर सैड दैट द मीटिंग हैड स्टार्टेड एट, बिल्कुल ठीक है भाई, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। 23वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, सी सैड टू मी, तो सैड टू के बन जाएगा, सी टोल्ड मी दैट, लाओ ये टाण का यू के चेंज होगा भाई सारा मी के अकॉर्डिंग, तो आई आ जाएगा सारा। सी टोल्ड मी दैट आई शुड का भाई शुड रहे होगा, शुड क्या चेंज नहीं होता भाई सारा, आई शुड वर्क हार्ड, तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। सी टोल्ड मी दैट आई शुड हैव नहीं है भाई, सी टोल्ड मी दैट आई वुड भी नहीं आवे। सी टोल्ड मी दैट यू शुड, यू का यू थोड़ी आएगा भाई, आई आओगा, तो ही टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड भाई, चौथा बिल्कुल सही है। 24वां देखो, आइडेंटिफाई द एरर, अपन इसमें एरर बतानी है। ही टोल्ड टू मी दैट ही वॉज बिजी, भाई बात छोड़ो, मन नहीं थी भाई थारी इतनी कितना बताई है कि टोल्ड के पास टू लगेगा, सीधा नो बताई ना कि ही टोल्ड मी दैट, नो बताई ना तो नो लगेगा, इसने टू ना हटा दो, इस टू में गलती है। 25वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है अपन इसका। दे सैड, तो दे सैड दैट दे यूज टू स्विम इन दैट रिवर, बस इतना हो जाएगा इसका भाई, दैट बनाना अपन। दे सैड दैट दे यूज टू स्विम इन दैट रिवर, दे सैड दैट दे, हैड नहीं है भाई, हैड यूज टू नहीं बना, दे सैड क्योंकि यूज टू में रहेगा, यूज टू का कोई चेंज नहीं होता, तो दे सैड दैट दे यूज टू स्विम इन दैट रिवर भाई, 25 का दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है। 26वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सैड का ही सैड दैट बनाओ, आई भाई ही के अकॉर्डिंग चेंज करो, ही सैड दैट ही डिड नॉट सी, भाई ये है पास्ट का इंडेफिनिट है तो थारा चेंज हो जाएगा, थारा जो हैड में, हैड नॉट सीन हिम, तो क्या जगह, ही सैड दैट ही हैड नॉट सीन हिम, ही सैड दैट ही हैड नॉट सीन हिम, डिड नॉट होगा, ही सैड दैट ही हैड नॉट सीन हिम, तो भाई थारा 26वें का दूसरा थारा सही है। ही सैड दैट ही हैड होगा भाई, हैड क्यों आया वो देखो, जो डिड है भाई थारा आड, डिड क्या लग रहा है, पास्ट का इंडेफिनिट होगा, तो मतलब आना पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का परफेक्ट बनाना है। ये देखो तुम 27वां, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, इट इज़ रेनिंग हैविली सी सैड, भाई कोई दिक्कत नहीं है, यो सी सैड इन ना इस सेंटेंस के पाछर लिख दिया या पहले लिख दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी लिख दिया हो, इन्वर्टेड कॉम में है यो भाई, आगे लिख देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बात बराबर है, आगे लिख दो पाछे लिख दो, तो क्यों बढ़ाओगे इसने आप उस तरीके से। सी सैड दैट ईट के भाई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ईज एम आर का चेंज हो जाएगा भाई सारा वाज वर में, तो इट के अकॉर्डिंग लग जाएगा वाज, इट वाज रेनिंग हैविली, तो जगह सारा सी सैड दैट इट वाज रेनिंग हैविली, सी सैड दैट इट इज नहीं आओ वाज होगा, सी टोल्ड भी नहीं आओ भाई कि है इज है, तो सी सैड है ना, टोल्ड तो जब आता जब एक और होता ऑब्जेक्ट होता, तो सी सैड दैट इट हैड थोड़ी होगा भाई, हैड तो जब होता परफेक्ट होता, इट इज है भाई यार, इज रेनिंग है कंटिन्यूस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस पास्ट के कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो सी सैड दैट इट वाज रेनिंग हैविली, चौथा तारा सही उत्तर है। 28वां देखो क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सैड दैट, लो भाई माई ब्रोदर, किसका ब्रोदर, इसका ब्रोदर, ही का ब्रोदर कौन है, हीज ब्रोदर, इज का चेंज हो जाएगा भाई थारा वाज कमिंग, टुमारो का हो जाएगा भाई थारा द नेक्स्ट डे, तो क्या हो जाएगा, ही सैड दैट हिज ब्रोदर वाज कमिंग द नेक्स्ट डे, तो ही सैड दैट हिज ब्रोदर वाज कमिंग द नेक्स्ट डे, तो थारा 28वें का भाई पहला बिल्कुल सही उत्तर है। ही सैड दैट माई ब्रदर वाज कमिंग, देखिए कर देन, ही सैड दैट माई नहीं आवा, हिज ब्रदर आओगा, ही सैड दैट हिज ब्रदर विल नहीं आओ भाई, ही सैड दैट हिज ब्रदर इज नहीं आवा, वाज कमिंग आओगा, इज का वाज बनाया करें जमर का वाजवर। 29वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, राम सैड दैट बनाओ इसका, आई भाई राम की है ही कैन का भाई हो जाएगा तारा कुड नॉट
एन का पाछा लगा भाई हो, कुड नॉट ड्राइव ए कार, तो क्या हो जाएगा थारा राम सेड दैट ही कुड नॉट ड्राइव ए कार, राम सेड दैट ही कुड नॉट ड्राइव ए कार। भाई 29वें का पहला थारा सही उत्तर है। राम सेड दैट ही कैन नॉट, राम सेड दैट आई नहीं आवा, ही आएगा, राम टोल्ड नहीं आवा भाई। 30वां देखो कड़ेगा, 30वां का ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऊपर है भाई, पहला क्वेश्चन देख लो क्या है। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड आई हैड ए हेडेक, भाई देखो इसका क्या होगा, सी सेड तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट बन गया भाई, आई के भाई सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा थारा, सी भाई के है, हैड हैज़ है थारा, ये हो थारा वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। इस ना भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आप बनाओगे तो हैड, वर्ब की तीसरी फॉर्म बनाओगे तो हैड, तो इनका भाई हैड वर्ब की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म है। तो अड़ के भाई थारा ही आई हैड का भाई अब आप क्या हो गया थारा, यो वर्ब की मतलब क्यों कौन सी फॉर्म होगी, ये पास्ट का इंडेफिनेट है, पास्ट का इंडेफिनेट पास्ट के परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब हैड लगेगा इसकी गला। तो सी सेड दैट, सी हैड दो हैड लग जाएंगे, ए हेडेक नो थारा आ जाएगा यो, ये देखो उत्तर करें इसके, सी सेड दैट, सी हैड देखो कितने, सी सेड दैट सी हैड ए हेडेक, ठीक है भाई। नू सोचो भाई ओके हो गया हैड हेडेक, यो है भाई तारा उत्तर। एक भाई थारा हेल्पिंग वर्ब है, एक थारी मेन वर्ब है, अरे हेडेक तो है ही। 31 देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट चेंज, एगो क्या हम चेंज होया कर भाई तारा, एगो चेंज होया कर तारा बिफोर में, ठीक है। 32 देखो चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, द पॉलिटिशियन सेड, तो द पॉलिटिशियन सेड दैट, आई कौन द पॉलिटिशियन, तो ही, विल का हो जाएगा थारा वुड, ही वुड फुलफिल ऑल, माई का चेंज होगा थारा हिज, ऑल हिज प्रोमिसेस, द पॉलिटिशियन सेड दैट ही वुड फुलफिल ऑल हिज प्रोमिसेस, तो क्या हो जाएगा देखो इसका, ही द पॉलिटिशियन सेड दैट ही वुड फुलफिल ऑल हिज प्रोमिसेस, तो भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात ऐसी नहीं है। इसमें सेड दैट बना दिया, ही आई का बना दिया न ही, विल का बना दिया न वुड, बाई फुलफिल ऑल हिज, जो ऑल था माई न हिज में बदल दिया प्रोमिसेस, ठीक है। आगे देखो 33वां चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी, तो सेड टू क्या हम चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट थैंक यू, बात सुनो एक्सेप्शन है, मैंने पूरा ना पढ़े पहले चालू कर दिया भाई, जितने भी ये है ना थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेसन वाले या भाई किशन मेरती भाई बद्दुआ दी, तो वे नू के नू आप जो मेन वर्ब है ना उससे गिला उड़े थर्ड फॉर्म बना के ला दिया करना, तो क्या हो जाएगा थारा ही सेड टू मी, तो अपन क्या करना इसका थैंक यू, तो आप इसने सीधा नू बना देंगे ही थैंक्ड मी, बस इन्हें हटा दो, ही थैंक्ड मी। अगर आड होता भाई ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तो आप अकेला देंगे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस इतना ला देंगे आप, अपन यो पैटर्न फॉलो नहीं करना इन केस में, इस शाला में। ये भाई सारे होमवर्क के क्वेश्चन है, लो भाई स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। तो भाई ठीक है, जो भी भाई आड़ती पहुँचा भाई उसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर लियो भाई, सब्सक्राइब कर लियो, कमेंट कर दियो भाई थारा स्कोर कितना है, किस वर्ड के कितने क्वेश्चन ठीक पाए हैं, मैंने भी आइडिया हुआ है, और भाई थारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू भाई।